चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शंस हो, फिजिकल केमिस्ट्री के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, जहां पर आकांक्षा मैम बहुत सारी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक के बाद एक आने वाले बहुत सारे एक्सेप्शंस है ना। यार चाहे कुछ भी हो, पर जब हमने अपना इरादा पक्का कर लिया है कि केमिस्ट्री में हमारा ड्रीम स्कोर वो परफेक्ट 180 और 180 ही है, तो फिर अपनी प्रेपरेशन का लेवल भी वैसा ही होना चाहिए, सच दैट एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैं इसमें आपकी मदद कर पाऊं। यार आज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपके साथ प्रॉपर डिटेल्ड प्लान शेयर कर पाऊं, अगस्त से लेकर अप्रैल तक आपकी क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच होनी चाहिए, सच दैट आप इस सब्जेक्ट में परफेक्ट मार्क्स अपने लिए लॉक कर पाएं। वेल, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्ड प्लान मिलने वाला है, यानी कि आइडियली सितंबर तक आपके कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, अगर आप अपनी इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, या अब तक आपके कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, या फिर आइडियली आपको अगर आज से आप शुरुआत करते हैं, अगस्त मंथ से आप सीरियस हुए, तो कौन कौन से चैप्टर्स अभी आपको कहां से शुरुआत करनी है और कब तक आपको कौन से चैप्टर्स कवर कर लेने चाहिए, वो कौन से लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं जहां से आपने बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर देखना है, जहां से स्पेशली आपको एनसीईआरटी थोड़ा और ज्यादा थॉरली रीड कर कर जानी है, जहां जिन चैप्टर्स को शायद आपने बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिवीजन टाइम देना है, वो कौन से चैप्टर्स हैं। और इसी के साथ फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये अलग अलग सेक्शंस के लिए आपको पर्टिकुलरली किन बातों का ध्यान रखना है, और भी बहुत कुछ आपको आज की इस वीडियो में आकांक्षा मैम आपके साथ शेयर करने वाली है। बट देन मेक श्योर, इससे पहले कि वी गेट स्टार्टेड, यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन, और आपने इस वीडियो को दिया है ढेर सारा प्यार, यानी कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, सच दैट आपकी आकांक्षा मैम रहे ऐसे ही सुपर मोटिवेटेड और आपके साथ ऐसा बहुत सारी वीडियोस शेयर करती रहे, है ना। तो यार देखो, सबसे पहले तो ये जो हमारा अप्रैल मंथ होता है ना, इसको तो आप अपने प्रेपरेशन फेज से बिल्कुल हटा ही दीजिए, क्योंकि यार अप्रैल में आप लोग बहुत सारे एक के बाद एक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, फुल लेंथ टेस्ट में आप अपेयर कर रहे होंगे। एक टेस्ट प्रॉपर 3 घंटा 20 मिनट का होता है ना, और फिर उसमें आपकी गलतियां होंगी, आप अपने मिस्टेक्स का एनालिसिस करोगे, उस बेसिस पर फिर आप अपना रिवीजन भी करते हैं, अलग अलग चैप्टर्स का आप वन शॉट्स के हेल्प से या जैसे भी क्विक रिवीजन कर रहे होंगे। तो बेसिकली दिस इज द टाइम जो कि एंटायरली डेडिकेटेड होगा आपके मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए, तो इसको तो हटा ही दो। अब यहां पर हमारे सामने अगस्त से लेकर जनवरी 2025 तक का समय, यार ये आपके पास यू हैव दीज गुड 6 मंथ्स इन हैंड, है ना। यहां पर आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि यार मुझे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, एक एक चैप्टर को डिटेल्ड मैनर में कवर करते हुए चलते चले जाना है। कोई शॉर्टकट नहीं लेना कि बस मैम ने यूट्यूब पर पढ़ाया था तो वन शॉट कवर कर लिया, नहीं, या सिर्फ थ्योरी कर ली, क्वेश्चंस नहीं किया, या फिर सिर्फ पीवाईक्यू कर लिया और ऊपर ऊपर से देख लिया, नहीं, डिटेल्ड मैनर में होगा तभी आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। तो डिटेल्ड में कवर करिए और फिर उसके बाद प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सब कुछ आपने कवर करना है। अच्छा, इसी के साथ अगर अभी तक आपने अपनी शुरुआत नहीं की है या फिर आप अपनी शुरुआत कर चुके हैं, आइडियली लेटेस्ट बाय सितंबर आपके कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। देखो यार, अलग अलग सेक्शंस के लिए फिजिकल, इनऑर्गेनिक, मैंने कुछ चैप्टर्स की लिस्ट लिखी है। ये चैप्टर्स ना सिर्फ इन सेक्शंस के फंडामेंटल यूनिट्स बनते हैं, यानी कि इनके बिना आप सब्जेक्ट को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, आप कभी ऑर्गेनिक नहीं सीख पाएंगे जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म के बिना। तो बेसिकली ये फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं, इनमें से बहुत सारे चैप्टर काफी हाई वेटेज यूनिट भी है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वहां से ज्यादा आ जाते हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरुआत कर रहे हैं, तो आप फिजिकल में पहले मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको कवर करने चाहिए। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं आ सकता है जब तक आपने जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म ना किया हो। टोटल काउंट कर लीजिए, ये आपके पास 7 यूनिट्स हैं। तो यार आपकी ये 7 चैप्टर्स, आपकी ये जो 7 यूनिट्स है, मैक्सिमम बाय सितंबर फिनिश हो जानी चाहिए। अगर आप सितंबर के बियॉन्ड जा रहे हैं इन चैप्टर्स में, तो फिर आप बहुत स्लो हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वैसे चैप्टर्स की लिस्ट है यार जहां से ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि आपके हाई वेटेड चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है। तो स्पेशली मैंने इन चैप्टर्स को इसीलिए मेंशन किया है कि यार ये वो वाले चैप्टर्स हैं जहां से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर जाने, जहां से आपको ज्यादा बारी रिवीजन करना है, जिनका
जहां आपको प्रॉपर थरो कवर करनी है अपनी एनसीईआरटी, ठीक है यार। ये पूरे चैप्टर के लिस्ट, इनफैक्ट बाकी भी ये पूरा पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर t.me/आकांक्षा कर्णवाल। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और जब आप अपनी खुद की टाइम टेबल बना रहे होंगे या फिर प्रेपरेशन कर रहे होंगे तो यू कैन कीप दिस इन माइंड। अब आ जाते हैं हम अपनी सेक्शन वाइज अप्रोच पर, क्योंकि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक देखा जाए तो यार काफी हद तक एक दूसरे से अलग है एंड हेंस सेम अप्रोच नहीं हो सकता है सबके लिए। फिजिकल में काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एनालिटिकल अप्रोच लगती है। इनऑर्गेनिक में काफी हद तक चीजों को रिटेन करना पड़ता है, फैक्ट्स हैं एग्जैक्टली बायोलॉजी की तरह और आपको ध्यान रखना पड़ता है। और वहीं बात की जाए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यार ऑर्गेनिक में आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए उसको क्वेश्चन में कैसे उसकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए, वो आना बेहद जरूरी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत हेल्प हो जाती है हमारी फॉर्मूला शीट्स के हेल्प से। बस एक शीट ऑफ पेपर जिसमें एक चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, सारे इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स हैं। तो यार एक ऐसी शीट ऑफ पेपर अगर आपके पास होगी तो कितना आसान हो जाएगा एक चैप्टर को कवर करना, रिवाइज करना, फॉर्मूलाज को रिटेन करना एंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग के दौरान भी आप सेम फॉर्मूला शीट यूज करो, बड़ा ही आसान हो जाता है। इसी के साथ हमारे पास न्यूमेरिकल्स की बात की जाए, क्योंकि इसमें कोई दौराय नहीं है कि फिजिकल से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो यार उसके लिए आपकी सोर्सेस क्या होने चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो देखो भाई सबसे पहले पीवाईक्यू और एनसीईआरटी का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप उनको स्किप कर बिल्कुल मत जाइएगा। स्पेशली मतलब चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो या फिजिकल, आइडियली आपको किसी में भी मिस नहीं करना चाहिए। तीनों के लिए ये बात तो एकदम कॉमन रहने वाली है कि आपको यहां से तो पक्का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि देखो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा रेफरेंस होता है कि पिछले साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ सालों में, तो यार काफी हद तक वैसे ही क्वेश्चन इस बार भी एक्सपेक्टेड होंगे, एटलीस्ट पेपर पैटर्न शायद कुछ उस तरह का होगा एंड हेंस उनके साथ तो आप फेमिलियर होने ही चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास आती हैं डीपीपीज, या डीपीपीज हो या मॉड्यूल्स हो, या आपको आपके टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जिन भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग में लेट से आप हैं, वहां पर आपके पास अगर डीपीपीज होंगी, यानी कि जितने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज बनते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, एक जितनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वहां सभी से एक जगह पर सही सीक्वेंस में अलाइन कर क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं। तो डीपीपीज, और फिर यार देखो डाउट आए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ साथ डाउट्स भी रिजॉल्व हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। और वैसे यार इससे पहले कि हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करें, लेट मी टेल यू कि हर टॉपर का यही मानना है कि यार देखो फॉर्मूला शीट, माइंड मैप हो या रिएक्शन चार्ट्स, एक्सेप्शन चार्ट्स, ये सब बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी प्रेपरेशन में। स्पेशली ये जो इनिशियल फेज है इसमें तो मजा आएगा, बट असली आपको इनका यूज समझ आता है, इनका बेनिफिट आपको दिखाई देता है जब आपके वो लास्ट 3-4 महीने बचते हैं ना, उसमें इतना क्विक रिवीजन आपका हो पाता है, पर्टिकुलरली लास्ट मिनट रिवीजन इतना स्मूथ बन जाता है इन रिसोर्सेज के हेल्प से। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इन पर भी साइड बाय साइड काम कर रहे हैं। जैसे मैं जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कराती हूँ। मैं जब ऑर्गेनिक पढ़ाती हूँ तो हम माइंड मैप प्रिपेयर करते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो हम सुपर नोट्स तैयार करते हैं, सो दैट चैप्टर हो गया लेकिन फिर उसको बाद में रिवाइज करना है, एट अ क्विक ग्लांस करना है, तो बार बार हमें इतना बड़ा रजिस्टर नहीं उठाना पड़े। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल या आप देख सकते हो ये एक माइंड मैप है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का। बस एक शीट है और इसमें ज्यादातर सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, है ना। तो इस तरह के रिसोर्सेज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इन पर काम करना है। और फिर यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दौराय नहीं है कि एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ज्यादा कर अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो होंगे आपके एक्सेप्शंस, है ना। तो एक्सेप्शंस पर कैसे स्ट्रॉन्ग कमांड बनाया जाए, वेल देखो यार भाई, क्योंकि ज्यादातर एक्सेप्शन कहाँ होते हैं, ट्रेंड्स में होते हैं या प्रॉपर्टीज में होते हैं, तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट नॉर्मल चीज में नहीं है, जो कुछ हटके होगा, जहां कुछ अलग हो रहा होगा, एग्जामिनर को उसी में इंटरेस्ट है, यानी कि जो हमारा एक्सेप्शन है वहीं से क्वेश्चन आएगा। अब आप अलग से एक एक्सेप्शन चार्ट बना सकते हो, जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम पर भी एक ट्रेंड चार्ट, एक्सेप्शन चार्ट शेयर किया है, सच दैट आपने सभी कुछ कवर कर लिया है
या फिर आपने लेट्स से अभी सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा, उसमें तुम्हें कितने एक्सेप्शंस मिले, कौन कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में, कौन सी प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन था, उसका रीजन क्या था, उसको आप अलग से एक जगह भी लिख सकते हैं, सच दैट मुझे क्लैरिटी रहे कि देखो पूरी इनऑर्गेनिक में ना इतने एक्सेप्शंस है मेरे पास और इतने ज्यादा भी नहीं है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो 25 से ज्यादा कुछ निकल कर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बस सोचने में ऐसा लगता है कि ओ गॉड एक्सेप्शन एक्सेप्शन, जबकि अगर आप काउंट करने लगे फिंगर्स पर तो शायद ट्रेंड्स में एक्सेप्शन 10 से ज्यादा नहीं होंगे और फिर थोड़ा बहुत रिएक्शन, कलर या ऐसा कुछ वाले जो एक्सेप्शंस होते हैं वो मैक्सिमम टोटल मिलाकर आपको सिर्फ 25 मिलेंगे। दिल को ऐसा राहत महसूस होती है जब लगता है कि यार बस यही शीट है, इसी को करना है, इसमें है सारे एक्सेप्शंस जितने हैं, है ना। तो उसको जरूर कर जाइए। फिर एनसीईआरटी की टेबल्स पर थोड़ा फोकस कीजिए, वहां से पता चलता है कि कहाँ एनामलस बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है, कहाँ कुछ एक्सेप्शनल हो रहा है, उसका रीजन क्या है। पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यार देखो सेट है कि 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। तो यहां पर ऐसी बुक्स जो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कवर करा देती हैं काफी हेल्पफुल है। यानी कि ऐसी बुक्स को आप प्रेफर कीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है बाय एमटीजी, बहुत अच्छी बुक है पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि उसमें कोशिश की गई है कि एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए। तो वैसे बुक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए जो आपको डीपीपीस में भी मिल जाएंगे और कोई दौरा नहीं है कि पीवाईक्यू कर जाना है। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक देखो सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है पर काफी बच्चे बहुत वीक होते हैं, बड़ा पुअर परफॉर्मेंस दिखाते हैं ऑर्गेनिक में। उसकी सिर्फ एक वजह होती है कि आपके बेसिक्स वीक हैं, बेसिक्स पुअर हैं। यार अगर आपकी क्लास 11th बेकार है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, पूरी जी जान लगा लो, आप कभी क्लास 12th नहीं सीख पाएंगे सही तरीके से। रट्टाफिकेशन अलग चीज होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सब्जेक्ट ऑर्गेनिक जैसा हो तो प्लेनली ऑन द बेसिस ऑफ रट्टाफिकेशन आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी है, जिसके लिए प्रॉपर फंडामेंटल्स बिल्ड करने पड़ते हैं यार। तो आपको शुरुआत आप जीओसी से करिए, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, यही सही रोड मैप है। चाहे आप 11th में है, 12th में है, ड्रॉपर है, आप कुछ भी है, आपका दिल चाहता है मैं 12th कर लूं, पर नहीं, आपको पहले क्लास 11th के ये टॉपिक्स जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इनको ही करना होगा, उसके बाद बाकी कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस इज दी की बात। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया है, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे अच्छे रिसोर्सेज से। डीपीपी बेस्ट है, क्योंकि यार डीपीपी में ना अलग अलग बुक नहीं सोचना पड़ता आपको, जितनी अच्छी बुक्स हैं हर जगह से क्वेश्चन आपके लिए हमने फ्रेम कर डाल दिया है। फिर इसके बाद क्लास 12th एनसीईआरटी एंड इवन क्लास 11th, एक्चुअली क्लास 11th में एक ही चैप्टर है जहां नेम रिएक्शंस हैं, वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स, है ना, जिसमें अच्छी ठीक ठाक गुड नंबर ऑफ नेम रिएक्शंस हैं। तो अगर आप टोटल नेम रिएक्शंस चेक करोगे तो वेरी क्लोज टू 50 से थोड़ी कम ही है एक्चुअली, अगर सारी नेम रिएक्शंस मैं एनसीईआरटी की एक साथ मिला दूं। तो शुरुआत से आप एक अपने साथ रिएक्शन चार्ट रख सकते हैं। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री रिएक्शन चार्ट प्रिपेयर करा है, आप सर्च कर भी देख लो रिएक्शन चार्ट पे आकांक्षा मैम, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी लाइव वीडियो। 45 मिनट्स में तुम भी अपना प्रिपेयर कर लेना। अब मान लो 50 रिएक्शन है बेटा, अगर तुम 2 रिएक्शन भी हर दिन करोगे, 25 डेज में सारी नेम रिएक्शंस आपके टिप पर होंगी। एक ऐसी चीज जो हर किसी को मालूम है कि यहां से तो पक्का ही क्वेश्चन आएगा। 3, 4, 5, 10 कितनी नेम रिएक्शन एग्जाम में यूज हो रही होंगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन नेम रिएक्शन पक्का ही मेरे क्वेश्चंस में यूज होगी, ये डेफिनेट है, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको जैसे बताया रिएक्शन चार्ट प्रिपेयर कर रखिए। तो ये सेक्शन वाइज अप्रोच की बात हुई। और फिर यार रिवीजन दबा के, यानी कि सिलेक्शन किसका होगा, जिसने भर भर कर मल्टीपल टाइम्स अपना रिवीजन किया होगा। तो आई नो रिवीजन एक प्रोसेस है जो ऐसा लगता है कि यार कैसे होगा, पहले कवर तो कर लें, पढ़ तो लें, पढ़ नहीं पा रहे, अब रिवीजन का टाइम कहां से आए। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो शेयर किया है इसी चैनल पर, मैं कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगी, बाकी आप एक बार देख भी सकते हो। दैट ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन, है ना, उसके हेल्प से मिनिमम 3 बार आप बढ़िया से अपना सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। तो साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ रिवीजन। यार इसी के साथ जैसे कि अभी मैंने कुछ रिसोर्सेज की बात की, आपको मालूम होगा कि फॉर्मूला शीट, माइंड मैप, रिएक्शन चार्ट, तो देखो जितने भी मेरे मेंटोरशिप ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो भी अगर आप हमारे कोई बैचेस ज्वाइन करते हैं तो उसमें यू हैव टू इंश्योर कि आप कोड यूज कर रहे हैं AKA लाइव, क्योंकि सिर्फ इसी कोड पर आपको ये बेनिफिट मिलता है जहां पर आपको केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन चार्ट्स, माइंड मैप्स,
ट्रेंड चार्ट, एक्सेप्शन शीट, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो बेसिकली आप अभी ये जो आपका फिनिक्स प्रो बैच है, जो कि हमारा लेटेस्ट लाइव बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपका सिलेबस लेटेस्ट 5 जनवरी पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का बैच है, ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री हो रही है भाई, पीसीबी तीनों, जहां पर आप जो है केमिस्ट्री पूरी मेरे साथ कवर कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी आप देखिए आपके फेवरेट एजुकेटर्स यहां पर आपको मिलते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हुए आप कोड AK लाइव यूज करें, सच दैट आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और इस तरह से सारे रिसोर्सेज भी, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका फिनिक्स प्रो बैच है यार, इसमें मैंने बताया आपको जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट। आपको बैच के साथ कोई टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करनी है, क्योंकि अलॉन्ग विद द बैच आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाता है ना। अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। इसी के साथ पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन हो, या फिर 24/7 डाउट सॉल्विंग हो कि यार जब डाउट आ रहा है तुरंत हम उसको जाकर रिजॉल्व करा ले, सब सारे के सारे बेनिफिट्स आप जो है यहां पर अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ यार अनअकैडमी प्रो, आई होप आप इसके बारे में जानते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ना तो ऑनलाइन ही चाहता हूँ, बड़ा अच्छा है, मेरे लिए बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम है, लेकिन आई वुड वांट कि मेरे डाउट रिजॉल्व ऑफलाइन हो जाए, आई वुड वांट कि मैं रिवीजन क्लासेस ऑफलाइन ले पाऊँ, है ना। तो अगर आप रिवीजन क्लासेस, फिजिकल नोट्स चाहते हैं, आपके घर पूरा स्टडी मटेरियल आ जाए, 1:1 मेंटोरशिप चाहते हैं, तो आप आइकॉनिक भी ले सकते हो। वरना ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग, ऑफलाइन टेस्ट एक्सपीरियंस, ऑफलाइन रिवीजन क्लासेस के लिए यू कैन गो फॉर अनअकैडमी प्रो। बेटा तीनों ही ऑप्शन तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन करा रही हूँ, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बट देन जैसे मैंने आपको बताया कि यार अगर इरादा पक्का है कि यार आकांक्षा मैम चाहिए तो परफेक्ट 180 ऑन 180 ही, तो यार खुद को उसके काबिल बनाइए, उस लायक बनाइए। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट कि इस वीडियो में मैंने एक पॉइंट, एक चीज मिस नहीं की है जो आपको परफेक्ट 180 और 180 के लिए जरूरी है। यानी कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरीवन जो इस वीडियो तक पहुंच पाए, जो मुझे सुन पाए, क्योंकि यहां मैंने यार वो हर चीज आपको बता दी है जिस पर आपको ध्यान देना है, जिस पर आपको फोकस करना है। अब इसके बाद काम आपका है, आपको सही डायरेक्शन में फोकस करनी है। डायरेक्शन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। इसी तरह के और वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर बताइएगा व्हाट नेक्स्ट यू वुड वांट फ्रॉम माय साइड, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन रात 8 बजे लाइव आप आकांक्षा मैम को मिल सकते हैं, जहां पर हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, ये हमारी फ्रेश लाइव न्यू सीरीज है जो हमने अभी स्टार्ट की है। और इसी के साथ मेक श्योर दैट यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन। सी यू विद द नेक्स्ट वन। गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।